हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खास होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है लाइट। लाइट ही ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग अपने सराउंडिंग में सारी चीज़ें और इस नेचर की ब्यूटी को देख सकते हैं। तो हो भी क्यों ना खास, क्योंकि सारी चीज़ें विजिबिलिटी पे ही डिपेंड करती है, तो इसलिए लाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लाइट के बारे में आज हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कि लाइट बोलते किसे हैं। लाइट की कोई डेफिनेशन भी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो लाइट की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ लाइट, लाइट की क्या डेफिनेशन हो सकती है? तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एक एनर्जी है। इतना बात अपने दिमाग में रखना है। तो लाइट इज अ एनर्जी, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी which helps us to see object or this beautiful world। समझ में आ रही है बात? तो क्या लाइट क्या है? एक तरह की ऐसी एनर्जी है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं तो ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं समझा दूं कि कैसे चीजें हमें दिखाई देती हैं। पता है, मुझे बहुत लोगों को पता होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि लाइट जो होती है रिफ्लेक्शन से हमें कोई भी चीजें दिखाती है। अच्छा, लाइट का अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो कोई चीजें नहीं दिखेंगी? बिल्कुल सही बात है। अगर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी, ऑब्जेक्ट हमें या फिर कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी। तो जैसे मान लीजिए हमें इस इंसान को देखना है, ठीक है, ये हमारी आंख है और हमें इस इंसान को देखना है। कैसे हम देखेंगे? कि लाइट रेज इस पे पड़े, है ना, लाइट रेज पे पड़े और रिफ्लेक्ट हो जाए हमारी आंखों पे, ठीक है। लाइट रेज इस पे पड़े और हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो जितनी भी लाइट रेज इस पे पड़ी और हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट हुई, वो सारी रेज हमारी आंखों पे जाती है और हमें ये ऑब्जेक्ट यानी ये जो भी चीजें हैं वो हमें दिखाई देती हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि कैसे कोई भी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे आप अपने रूम में हैं, है ना, तो आप अपने रूम में हैं तो जब लाइट जलती है तो सारी चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। कैसे दिखाई देने लगती हैं? और लाइट ऑफ हो जाती है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि रूम में रखी हुई सारी चीजें, ठीक है, उस जगह पे जहां पे आप हैं वहां पे रखी हुई सारी चीजें, सारे ऑब्जेक्ट्स से लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट हो के हमारी आंखों पे पड़ती है और इसलिए कोई भी चीज हमें बहुत ही आसानी से दिखाई देती है। लेकिन अभी आप मानिए कि आप बंद कमरे में हैं और उसमें अंधेरा हो जाए तो कोई भी चीज नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि कोई लाइट नहीं है, उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, किसी भी चीज से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, हमारी आंख तक कोई लाइट रे पड़ ही नहीं रही है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं लाइट का। तो लाइट की डेफिनेशन छोटी सी मैंने बनाई है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और जल्दी से याद भी हो जाएगी और इसमें जो भी चीजें याद करने वाली होंगी बिल्कुल ऐसे ही मिलेंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लाइट का कुछ इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है? इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या बता सकते हैं? तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि लाइट की रेंज होती है। क्या रेंज होती है? तो लाइट की रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होती है किसकी? लाइट की। अब कैसी रेंज है? तो आपको ये भी पता होगा कि लाइट क्या है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, अच्छा, और इसकी रेंज कितनी होती है? तो भाई 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर या एनएम इसे बोल सकते हैं। तो ये लाइट के बारे में कुछ चीजें हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा कि अच्छा बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लाइट को प्रोड्यूस करती हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं और ऐसा दिखाती हैं कि हमारे पास ये लाइट है जो तुम देख रहे हो। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल में हम लोग ये कह सकते हैं कि दो चीजें होती हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस सब्सटेंस और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस। अच्छा, क्या होते हैं? एक होते हैं ल्यूमिनस सब्सटेंस और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। अब ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का क्या फंडा है? ल्यूमिनस उसे बोलते हैं जिसके पास खुद की लाइट हो,
है ना, वो किसी से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, उसके पास खुद की लाइट है और वो क्या करता है, उसे प्रोड्यूस करता है ना, जनरेट करता है। लाइट यहाँ से ओरिजिनेट होती है। एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे घर में लगा हुआ बल्ब है ना, हम लोग कह सकते हैं जो ट्यूब लाइट है वो भी, और क्या कह सकते हैं, और अगर देखें तो सन सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी और स्टार्स, तो ये सारी चीजें क्या है, ये ल्यूमिनस है। तो ल्यूमिनस का क्या मतलब समझना है, ल्यूमिनस का ये मतलब समझना है ऐसी चीजें, ऐसी सब्सटेंस जो एनर्जी को, लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बल्ब में से लाइट निकलती है, ट्यूबलाइट से लाइट निकलती है, सन से लाइट निकलती है, स्टार से लाइट निकलती है। अच्छा, नॉन ल्यूमिनस में क्या हो जाएंगे, जो दूसरे की लाइट को लेके और फिर उसे रिफ्लेक्ट करे, जैसे कि हम लोग रात में देखते हैं ना मून, है ना, तो मून हमें चमकता हुआ दिखाई देता है लेकिन उसके पास अपनी लाइट नहीं है। वो क्या करता है, वो सन लाइट को लेता है और रिफ्लेक्ट करता है ना। उस रिफ्लेक्शन से हम लोग क्या करते हैं, मून को देख पाते हैं और ऐसा लगता है कि मून जो है, मून के पास अपनी लाइट है, एनर्जी है, जैसे कि सन के और स्टार के पास है। तो ऐसा ये बात क्लियर रखेंगे। नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस क्या हो जाएगा, मून। और क्या हो जाएगा, जो नॉन ल्यूमिनस है भाई, जिसके पास अपनी एनर्जी नहीं है, और क्या होगा, मून, अर्थ, प्लैनेट, ट्रीज। मून और क्या हो सकता है, ट्रीज हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, अर्थ हो सकता है। अर्थ के पास अपनी एनर्जी है क्या, लाइट एनर्जी है, नहीं है। और क्या हो सकते हैं, मेनी प्लैनेट्स। तो ये बात क्लियर रखेंगे कि ल्यूमिनस क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ल्यूमिनस वो होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर उनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर रखेंगे दिमाग में कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस में क्या डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद से कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट की रेंज हम लोग देखते हैं, मतलब लाइट कैसे उनसे पास हो सकती है। तो लाइट कैसे पास हो सकती है, इसके बेसिस पे 3 सब्सटेंस हो सकते हैं। एक हो सकते हैं ऑब्जेक्ट, हो सकते हैं सब्सटेंस, कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट चीजें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, ट्रांसपेरेंट। और एक हो सकती हैं ओपेक। क्या हो सकती हैं, ओपेक। और एक क्या हो सकती हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, तो 3 तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि लाइट इनसे कैसे पास करती है। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनसे लाइट क्या होती है, इजीली पास कर जाती है। ठीक है ना, तो इजीली पास कर जाती है लाइट, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। अच्छा, कैसे इजीली पास कर जाती है, जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो ग्लास हो गया, है ना, वाटर हो गया, ग्लिसरीन हो गया, है ना। तो इनसे आप लोग देखेंगे तो लाइट क्या होती है, आराम से पास कर जाती है, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। अच्छा, ओपेक क्या होते हैं, ओपेक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे लाइट पास करती ही नहीं है। ठीक है ना, तो कांट पास, है ना, तो लाइट क्या, लाइट कांट पास। जिस ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं कर सकती है उसे हम लोग क्या करते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल अगर ले लें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसके लिए एग्जाम्पल हो सकता है वुड। ठीक है ना, और क्या कर सकते हैं, हमारी बुक, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्या, कोई भी प्लास्टिक कह सकते हैं, हार्ड सब्सटेंस। समझ में आ रही है बात। तो ये सारे क्या हो सकते हैं, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं किसके, ओपेक के। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में एक क्या इजीली पास कराया, एक ने क्या किया, पास करने ही नहीं दिया लाइट को, और एक क्या हो सकता है इन दोनों के बीच में, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। अब ये ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है इसे भी समझेंगे। ट्रांसल्यूसेंट इन दोनों के बीच का होता है, मतलब कि पास होने भी देगा और विजिबिलिटी भी बहुत अधिक नहीं होगी, मतलब कि क्या, कोई भी चीजें हमें ब्लर दिखाई देंगी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो ट्रांसल्यूसेंट का एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं ऑयल हो सकता है ना, और क्या, ट्रेसिंग पेपर आप लोगों ने देखा होगा, है ना, ट्रेसिंग पेपर। तो ये एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट के। तो समझ में आ गई बात। तो ऑब्जेक्ट भी 3 तरह के होते हैं जिनसे लाइट
पास कर सकती है। कैसे पास करती है, कैसे नहीं करती है, उस पर मैंने बता दिया। जिससे लाइट इजीली पास कर जाए वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट। जिससे लाइट पास ही ना करे वो क्या कहलाएगा, ओपेक। जिससे लाइट, इन दोनों के बीच की कड़ी ऑयल, ट्रेसिंग पेपर, इसे लाइट पास करता भी है तो बहुत ही ब्लर चीजें हमें दिखाई देती हैं उस साइड की। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया किसके बारे में, लाइट के बारे में। अब हम लोग क्या स्ट्रिक्टली पढ़ेंगे लाइट की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन देखा और क्या देखा, और इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझा किसका, लाइट का, ठीक है। अब लाइट की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर प्रॉपर्टीज क्या होती है लाइट की उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन आपको बताया था कि एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लाइट, ठीक है। अच्छा, अब कैसे ये चीजें दिखाई देती है ये भी मैंने बताया था। अब ये जो लाइट है ये क्या मैंने बताया, एनर्जी है, ठीक है। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है, तो ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। किस क्या होते हैं ये, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। क्या बोलते हैं, फोटॉन्स। तो फोटॉन्स क्या है, ये एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। क्या होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये एनर्जी के पैकेट्स हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। बात क्लियर हो गई। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो लाइट की अब हम लोग प्रॉपर्टी समझेंगे, ठीक है। तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर पहली बात करें हम लोग कि लाइट क्या होती है, लाइट की स्पीड की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, तो लाइट की स्पीड की बात करेंगे, है ना। तो लाइट की स्पीड के बारे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, लाइट की स्पीड के बारे में ये बोल सकते हैं कि लाइट सबसे ज्यादा तेज कहां चलती है और सबसे ज्यादा धीमी कहां चलती है। अच्छा, ये भी बात होती है क्या, तेज भी चलती है और धीमी भी चलती है, बिल्कुल चलती है। तो देखिए भाई, मैं समझा देता हूं आपको कि जैसे मीडियम डेंस होता है, मीडियम जैसे डेंस होता है, लाइट की स्पीड वैसे वैसे कम होती है, और जैसे जैसे मीडियम रेयरर होता है वैसे वैसे लाइट की स्पीड बढ़ती है। बात करें वैक्यूम की, किसकी, वैक्यूम की, तो लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है, वैक्यूम में होती है। वैक्यूम क्या जगह है, मैं बताता हूं। फिर क्या है, एयर, फिर क्या, वाटर, या फिर हम लोग कह सकते हैं लिक्विड, है ना, वाटर या फिर लिक्विड, और हम लोग क्या कह सकते हैं उसके बाद से सॉलिड, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे ज्यादा स्पीड होती है वैक्यूम में, फिर उससे कम होती है एयर में, फिर उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम स्पीड होती है किसमें, सॉलिड में, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। तो स्पीड ऑफ लाइट डिफर्स, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, डिफर्स करती है, या कह सकते हैं कि वेरी करती है, ठीक है, फ्रॉम किसमें, तो मीडियम टू मीडियम। ये बात क्लियर रखेंगे। तो सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की कहां होती है, वैक्यूम में। वैक्यूम में क्या है ना कि कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, कोई भी पार्टिकल नहीं। जैसे अभी हम लोग जिस मीडियम में है वो क्या है, एयर का मीडियम, जहां पे क्या है, एयर है, गैस मीडियम है, ठीक है। इस एयर को हम लोग गैस भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो गैस का मीडियम है, एयर का मीडियम है, वहां पे कुछ पार्टिकल्स हैं। लिक्विड में जाएंगे मतलब वाटर में, तो वहां पे मॉलिक्यूल्स हैं, H2O है ना। तो लिक्विड इससे थोड़ा सा ज्यादा डेंस होता है। और उसी तरह सॉलिड में जाएंगे, जैसे ग्लास हो गया, या फिर जैसे कहें कि क्या हो गया, आइस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड का मीडियम हो जाएगा। तो एक बात ध्यान में रखेंगे कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड अगर हमें मीटर पर सेकेंड में बताना हो तो बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अगर किलोमीटर में बताना हो तो बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अब एयर में भी लगभग सेम मानते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, एयर में भी लगभग सेम मानते हैं, लेकिन लिक्विड और सॉलिड में इसकी स्पीड कम हो जाती है ना, बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो बात समझ में आ गई। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफर या वेरी मीडियम टू मीडियम, ठीक है। मीडियम चेंज करने से स्पीड की, लाइट की स्पीड में क्या होता है, अंतर पड़ता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कशन करेंगे हम लोग कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, लाइट हैज
डुअल नेचर। लाइट का क्या होता है? डुअल नेचर होता है। अब ये डुअल नेचर का क्या मतलब है? तो देखिए भाई, लाइट को बताया गया है कि ये पार्टिकल का भी नेचर शो करती है। किसका? पार्टिकल का भी नेचर शो करती है। और ये भी बताया गया है कि ये वेव का भी नेचर शो करती है। अच्छा, वेव का नेचर भी शो करती है, पार्टिकल का भी नेचर शो करती है। तो पार्टिकल का नेचर शो करती है, ये बताया था सर आइजैक न्यूटन ने, है ना? किसने बताया था? न्यूटन ने। न्यूटन साहब ने बताया था, सबको पता ही होगा, है ना? एप्पल वाली कहानी, वही न्यूटन थे। ठीक है, तो इन्होंने बताया था क्या कि लाइट जो है पार्टिकल के फॉर्म में भी होती है। अच्छा, और इन्होंने कैसे बताया था? इसीलिए ये लाइट मीडियम टू मीडियम वेरी करती है, इसकी स्पीड या फिर इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है मीडियम टू मीडियम। क्यों? क्योंकि ये एक पार्टिकल के फॉर्म में है। फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद, ठीक है, लगभग 1800 में, ठीक है, एक साइंटिस्ट आए मैक्सवेल नाम के। क्या नाम था उनका? मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए और इन्होंने बताया कि भाई लाइट जो है ना वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। वैसे इन्होंने ज्यादा जोर दिया कि वेव नेचर शो करती है। अच्छा, तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि लाइट क्या है कि वेव के फॉर्म में होती है। अच्छा, और क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया ये जो वेव होती है ये कैसी वेव होती है? तो भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अच्छा, और क्या बताया? इन्होंने बताया कि ये ट्रांसवर्स वेव होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। और क्या बताया इन्होंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि वेव जब भी पढ़ा होगा तो उसमें ऐसे बना होता है। ठीक है, तो ये इस टाइप की वेव होती है। दो तरह की वेव होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ये ट्रांसवर्स टाइप की वेव होती है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब वेव की थोड़ी सी बात हो ही गई है तो थोड़ा मैं और बता दूं, जो कि तीसरा पॉइंट हम लोगों का होने वाला है ना? तीसरा पॉइंट क्या होगा मैं उसी में डिस्कशन कर लेता हूं। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि लाइट, कौन सी लाइट भाई? तो जो भी लाइट हम लोग देखते हैं उसमें 7 कलर्स छुपे होते हैं। कितने? 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो लाइट हैज 7 कलर्स। ठीक है, यहां पे और अच्छा हो जाएगा कि अगर व्हाइट लाइट हम लोग बोले, ठीक है, तो व्हाइट लाइट हैज 7 कलर्स। कौन कौन से 7 कलर्स? भाई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विबग्योर। क्या पढ़ते आ रहे हैं? विबग्योर, यही ना? विबग्योर, जहां पे VIBGOR। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। V फॉर वायलेट, सबको पता है। I फॉर इंडिगो, ये भी पता है। और B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। तो कौन कौन सी, अच्छा, व्हाइट लाइट के पास कौन कौन से 7 कलर्स होते हैं? तो विबग्योर होता है। ठीक है, अच्छा, विबग्योर इसी फॉर्म में क्यों रखा गया है? जरा मुझे कमेंट करके बताइए जिसे पता है कि इसी फॉर्म में क्यों रखा गया है। क्यों नहीं रेड को पहले, ऑरेंज को बाद में रखा गया है? ठीक है, तो मैं बताता हूं। ये क्या रखा गया है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। किसके? तो वेव लेंथ के। किसके? तो वेव लेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है। मतलब कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे नीचे की तरफ, यानी रेड की तरफ, वैसे वैसे उसका वेवलेंथ भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। जैसे वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ, उसके बाद इंडिगो का ज्यादा, फिर इसका ज्यादा, फिर इसका, तो ऐसे करके वेवलेंथ। अगर मैं इसकी वेवलेंथ की बात करूं तो ये अगर ऐसा हो, वेवलेंथ कहते किसे हैं मैं बता दे रहा हूं। यहाँ पे अगर ये ऐसा हो तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी इंडिगो की? इससे थोड़ी सी ऐसी होगी। फिर ब्लू की क्या होगी? तो थोड़ी सी और ज्यादा होगी। इसी तरह कर करके आएंगे तो रेड की क्या होगी? तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए रेड हमें क्या होता है? दूर से दिखाई भी देता है। ठीक है, अब बात हो गई है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया, एक वेव बनाया ऐसे। ठीक है, ये तो ये एक वेव हुई कंप्लीट। ठीक है, ये कंप्लीट एक वेव है। तो यहां से यहां तक की दूरी ये कहलाती है लैम्डा। क्या कहलाती है? लैम्डा। और यही क्या है? वेवलेंथ है, जिसे हम लोग एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या फिर मीटर में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वेवलेंथ हो गई। और क्या है? और एनर्जी का भी टर्म है।
तो अभी मैंने बताया कि इसे वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है विब्ग्योर को। अच्छा, लेकिन एनर्जी और वेवलेंथ में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो ये बात नोट कर लेंगे कि एनर्जी और वेवलेंथ में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द वेव। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे उसकी एनर्जी वैसे वैसे कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट था कि हमने बताया कि व्हाइट लाइट हैज 7 कलर्स। कितने कलर होते हैं? 7 तरह के कलर्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 4th पॉइंट ये है कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है। ठीक है, तो लाइट ऑलवेज travels in straight line। कैसे चलती है लाइट? तो लाइट हमेशा क्या होती है, सीधी चलती है, स्ट्रेट चलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन करती है। कौन सा? तो रेक्टिलिनियर, ठीक है, मोशन या फिर प्रोपगेशन बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन की लाइट हमेशा सीधी चलती है। ठीक है, कभी भी लाइट ऐसे तिरछी नहीं चल सकती, ऐसे नहीं चल सकती। ठीक है, तो लाइट कैसे चलती है? हमेशा सीधी चलती है। वो बात अलग है कि कोई भी ऑब्स्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट बीच में आ जाए, ठीक है, तो उससे वो रिफ्लेक्ट होके क्या हो सकती है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, लेकिन वो कभी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलती, वो हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन शो करती है। तो इस बात को एकदम दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट हमारी क्या है, 5th प्रॉपर्टी देखेंगे लाइट की। तो 5th प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा, 5th प्रॉपर्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है जो मैं बताने वाला हूं आपको। एक साइंटिस्ट भी है इसमें जिसका नाम आपने खूब सुना होगा, बिल्कुल, उनका नाम है सर एल्बर्ट आइंस्टीन। कौन? एल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि लाइट क्या करती है, तो लाइट रिलेशन क्रिएट करती है किससे? मास और एनर्जी से। ठीक है, तो लाइट का क्या होता है, रिलेशन होता है मास और एनर्जी से। ठीक है, तो क्या रिलेशन है? वो है E इज इक्वल टू mc²। अच्छा, E फॉर एनर्जी, सॉरी, E फॉर एनर्जी होगी, है ना, M फॉर मास होगा, है ना, एंड C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, C फॉर स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो आइंस्टीन ने क्या, ये बहुत ही बड़ा इक्वेशन दिया था। उन्होंने बताया था कि एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में, और मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया था? तो सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने। मतलब क्या कि एक रिलेशन होता है किसमें, एनर्जी और मास में। ठीक है, तो ये भी एक लाइट की प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ठीक है, तो हमने देखा, हमने 5 प्रॉपर्टी देख ली। एक प्रॉपर्टी और बोल सकते हैं कि लाइट हैज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। तो लाइट हैज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो 6 पॉइंट यही लिख सकते हैं कि लाइट हैज एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन, है ना। तो लाइट के पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन और एनर्जी दोनों होती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, लाइट की। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कैसे होता है लाइट का, और उसके बाद से रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मिरर से कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है, और प्लेन मिरर से और स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में भी 2 चीजें आती हैं, जो कि एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी, और अगर नहीं हुई हैं तो एक बार फिर से आपने क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जो हम लोगों का क्या होगा टॉपिक, वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू वेरी वेरी मच। और अच्छा लगता है वीडियो तो आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत लोगों को जरूरत होगी इस वीडियो को, इसलिए शेयर भी करिए। थैंक यू।